नमस्कार। आज हम एक काफ़ी दिलचस्प संवैधानिक मुद्दे पर बात करने वाले हैं। ये जो तमिलनाडु के राज्यपाल वाला विवाद है और राष्ट्रपति की सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगने की शक्ति, जिसे प्रेसिडेंशियल रेफरेंस कहते हैं, इनके बीच का कनेक्शन क्या है? हमारे जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि ये मामला केंद्र राज्य संबंधों पर और राज्यपाल की शक्तियों पर भी काफ़ी गंभीर सवाल खड़े करता है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये अनुच्छेद 143, ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आखिर है क्या, और तमिलनाडु मामले में सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने क्या कहा था, और सबसे अहम सवाल, क्या इस रेफरेंस के जरिए वो फैसला बदला जा सकता है? हाँ, और ये चर्चा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये दिखाती है कि कैसे संविधान के जो प्रावधान हैं, उनकी व्याख्या असल जिंदगी में मतलब जमीनी राजनीति पर कैसे असर डालती है, खासकर हमारे संघीय ढांचे में। ये विश्लेषण ये भी इशारा करता है कि ये न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच वो जो शक्ति संतुलन है, उसका भी एक अहम पहलू है। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 143 से ही। ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आसान शब्दों में क्या है? देखिए, सरल शब्दों में जब राष्ट्रपति को या सरकार को लगता है कि कोई बड़ा कानूनी और संवैधानिक सवाल है जिस पर स्पष्टता चाहिए, तो वो सुप्रीम कोर्ट से अनुच्छेद 143 के तहत सलाह मांग सकते हैं। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि ये राय सिर्फ सलाह होती है, एडवाइजरी। ये कोर्ट का कोई बाध्यकारी फैसला मतलब बाइंडिंग जजमेंट नहीं होता। अच्छा। तो मतलब ये किसी दिए जा चुके फैसले को पलट नहीं सकती है सलाह। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मकसद किसी अंतिम निर्णय को पलटना है ही नहीं। ये तो बस मतलब कानून के किसी अस्पष्ट बिंदु पर या विवादास्पद मुद्दे पर कोर्ट की राय जानना है, स्पष्टता लाना है। जैसे वो 2012 का 2G स्पेक्ट्रम मामला था ना, हाँ। उसमें भी सलाह मांगी गई थी। तो कोर्ट ने भविष्य की आवंटन प्रक्रिया पर सलाह दी थी, न कि पहले के किसी फैसले को बदला था। ये एक तरह से गाइडेंस है, नियम पुस्तिका बदलना नहीं। ये दिलचस्प है। अच्छा, अब आते हैं तमिलनाडु वाले मामले पर। संक्षेप में हुआ क्या था वहां? मामला ये था कि तमिलनाडु विधानसभा ने कुछ विधेयक पास किए, लेकिन राज्यपाल ने उन पर या तो सहमति देने में बहुत देर लगाई या फिर सहमति देने से इनकार कर दिया। आरोप लगे कि ये राजनीतिक कारणों से हो रहा है। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट गया। और फिर सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने क्या कहा? यहीं पर वो मैंडेमस वाली बात आई थी, है ना? हाँ, बिल्कुल। बेंच ने ये कहा कि अगर राज्यपाल बिना किसी ठोस संवैधानिक वजह के सहमति रोकते हैं तो कोर्ट सैद्धांतिक तौर पर मैंडेमस जारी करने पर विचार कर सकता है। मैंडेमस यानी परमादेश। परमादेश मतलब एक तरह का निर्देश। हाँ, एक तरह का न्यायिक आदेश कि वो अपना संवैधानिक कर्तव्य निभाएं, यानी विधेयकों पर फैसला लें। तो यह तो राज्यपाल की जो विवेकाधीन शक्तियां हैं उन पर एक बहुत बड़ी टिप्पणी हो गई। हाँ, निश्चित रूप से इस एक टिप्पणी ने राज्यपाल की शक्तियों की सीमा और कहाँ तक न्यायिक समीक्षा हो सकती है, इस पर बड़ी बहस छेड़ दी। और इसने केंद्र राज्य संबंधों में भी वो एक नया तनाव सा पैदा कर दिया। सवाल ये उठा कि क्या न्यायपालिका कार्यपालिका के काम में, जैसे बिल पर सहमति देना, उसमें सीधे दखल दे सकती है? सही कहा। और यहीं पर फिर से प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की बात आ जाती है। क्या केंद्र सरकार अनुच्छेद 143 का इस्तेमाल करके उस 2 जजों की टिप्पणी को या उसके असर को कम कर सकती है, उसे पलट सकती है? देखिए, स्रोत इस पर बिल्कुल साफ है। जवाब है नहीं। एक सलाहकारी राय, जो एडवाइजरी ओपिनियन है, वो किसी दिए जा चुके न्यायिक फैसले को रद्द नहीं कर सकती। आप इसे यूं समझिए कि जैसे परीक्षा का रिजल्ट आ गया तो आप बोर्ड से पूछ सकते हैं कि मार्किंग कैसे हुई, उसका आधार क्या था। हाँ। पर आप ये नहीं कह सकते कि रिजल्ट बदल दो। अच्छा, पॉइंट लिया। तो अगर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भेजा भी जाता है, मान लीजिए, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट उस मूल फैसले को तो नहीं पलटेगा, लेकिन हाँ, अपनी सलाहकारी राय देते समय वो उस फैसले के पीछे का जो तर्क था, जो रीजनिंग थी, उसे शायद और स्पष्ट कर दे, या फिर मैंडामिस जैसे शब्द के इस्तेमाल की जो परिस्थितियां हैं उन्हें और बारीकी से समझा दे। मतलब वो अपने पिछले स्टैंड को क्लैरिफाई और रिफाइन कर सकती है, बदल नहीं सकती। तो अब सुप्रीम कोर्ट के सामने इस पूरी थोड़ी जटिल सी स्थिति से निपटने के लिए रास्ते क्या दिखते हैं? विश्लेषण देखें तो मोटे तौर पर 3 रास्ते नजर आते हैं। पहला तो ये कि अपनी सलाहकारी राय में कोर्ट मैंडेमस वाली भाषा को थोड़ा नरम करे या साफ करे कि ये बहुत ही असाधारण स्थिति में ही सोचा जा सकता है। दूसरा ये कि मामले की जो संवैधानिक अहमियत है
उसे देखते हुए इसे 5 या 7 जजों की बड़ी बेंच को भेज दिया जाए जी। ताकि राज्यपाल की शक्तियों और न्यायिक समीक्षा की हदों पर विस्तृत और स्थायी गाइडलाइंस बन सकें जी। भविष्य के लिए। ओके, और तीसरा ये कि कोर्ट खुद ही शायद इसी रेफरेंस के जवाब में या अलग से एक फ्रेमवर्क तैयार करे कि राज्यपाल किन आधारों पर सहमति रोक सकते हैं, फैसला लेने की समय सीमा क्या हो और ऐसे विवाद कैसे जल्दी सुलझें। मतलब कोर्ट के पास संतुलन बनाने के लिए कई संवैधानिक रास्ते हैं। बिल्कुल, और इन सभी विकल्पों का लक्ष्य एक ही लगता है, लोकतंत्र में जो चेक्स एंड बैलेंसेस हैं वो बने रहें, केंद्र राज्य का जो संघीय ढांचा है उसकी सुरक्षा हो और न्यायपालिका की अपनी भूमिका की मर्यादा भी बनी रहे। तो आज की इस बातचीत से हमने ये समझा कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस सिर्फ सलाहकारी है, बाध्यकारी नहीं है। तमिलनाडु मामले ने राज्यपाल की शक्तियों पर न्यायिक जांच का दायरा बढ़ाया है और सुप्रीम कोर्ट के पास इस स्थिति को संभालने के कई संवैधानिक विकल्प मौजूद हैं। हाँ, और जाते जाते बस एक सवाल सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है, जिस तरह से ये संवैधानिक पदों से जुड़े राजनीतिक विवाद बढ़ रहे हैं और उनमें न्यायपालिका का दखल भी बढ़ रहा है, तो क्या भविष्य में राज्यपाल जैसी संस्था की भूमिका धीरे धीरे सिर्फ एक औपचारिक, एक सिंबॉलिक बनकर रह जाएगी? इस पर सोचना जरूरी है।